Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal. Dear students, today I will brief you about English of class 3. How are you students? I hope so you all are fine and well. Dear students, as you all know, we have started our first term and here is your lecture number 8. डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत तवज्जो और ध्यान से सुना होगा और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पोएम रॉबिन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की थी, जिसमें हमने 4 सीजन्स के बारे में पढ़ा था। कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब समर का सीज़न होता है तो जो रॉबिन है वो बहुत मीठा गाता है और वो ये कहता है यानी कि वो समर के सीज़न में शुक्रिया अदा करता है और अपनी पूरी ताकत के साथ गाता है। उसके बाद हमने ऑटम डेज़ के बारे में पढ़ा था कि जब दरख्तों के जो लीव्स हैं वो सारे के सारे गिर जाते हैं तो रॉबिन उस वक्त क्या गाना गाता है कि उस वक्त तमाम लोगों के लिए क्या है, फ्रूट्स हैं और हर शख्स को तारीफ़ करनी चाहिए। उसके बाद हमने विंटरी सीज़न के बारे में पढ़ा था कि जब सर्दियों का मौसम आता है तब भी हमें रॉबिन के गाने की आवाज़ सुनाई देती है और रॉबिन ये कहता है कि हमें ज़रूर गाना चाहिए। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था कि जब स्प्रिंग का सीज़न बैक आता है, यानी कि जब स्प्रिंग का सीज़न जो है वो वापस आता है तो रॉबिन कहता है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि सर्दियों में भी हमें सिंगिंग जारी रखनी चाहिए। यानी कि इस पूरी पोएम में उसने हमें एक होप का लेसन दिया है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है। आई होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स को रॉबिन की रीडिंग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी। आइए आज के अपने इस लेक्चर में हम इस पोएम के वर्ड्स मीनिंग और डिक्टेशन वर्ड्स को राइट करने की कोशिश करते हैं। पोएम हमारे पास है रॉबिन। सबसे पहले है वर्ड्स टू नो। वर्ड्स टू नो में हमने इसके वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ है ऑटम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटम? ऑटम हमारे पास एक सीज़न है, यानी कि एक मौसम है, जिसे उर्दू में कहते हैं खिज़ां, यानी कि खिज़ां के मौसम को इंग्लिश में ऑटम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है माइट। माइट कहते हैं ताकत को। माइट का मीनिंग हमारे पास क्या हो गया? ताकत। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रेज। प्रेज कहते हैं तारीफ को। प्रेज तारीफ। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमें वर्ड दिया हुआ है विंट्री। विंट्री कैसे कहते हैं? सर्द, यानी कि ठंडा, जो कि सर्दी का मौसम होता है उसे कहते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास था ऑटम। ऑटम का मीनिंग खिज़ां। माइट, माइट का मीनिंग ताकत। प्रेस, प्रेस का मीनिंग तारीफ। विंट्री, विंट्री का मीनिंग सर्द। ये था पोएम रॉबिन के वर्ड्स मीनिंग। आइए अब हम पोएम रॉबिन के डिक्टेशन वर्ड्स को लिखते हैं। डिक्टेशन वर्ड में फर्स्ट वर्ड हमने लिखना है ब्राइट। BRIGHT। ब्राइट। फर्स्ट वर्ड हमने क्या लिखा? ब्राइट। BRIGHT, ब्राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमने लिखना है विंट्री। WINTRY, विंट्री। WINTRY, विंट्री। थर्ड वर्ड हमारे पास है सीम। SEEM, सीम। थर्ड वर्ड हमने क्या लिखा? सीम। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अगेन। AGAIN, अगेन। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास नंबर 5 पे वर्ड है ऑलवेज।
वाई एस, ऑलवेज। फर्स्ट वर्ड था ब्राइट, सेकेंड वर्ड है विंट्री, थर्ड वर्ड है सीम, फोर्थ वर्ड है अगेन और फिफ्थ वर्ड है ऑलवेज। आइए इन डिक्टेशन वर्ड्स को एक दफ़ा फिर लिखते हैं। फर्स्ट वर्ड हमने क्या लिखा था? ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या था? विंट्री, WINTRY, विंट्री। थर्ड वर्ड क्या था? सीम, SEEM, सीम। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड अगेन, AGAIN, अगेन। और सबसे लास्ट में हमने क्या लिखा था? ऑलवेज, ALWAYS। ये थे पोएम रॉबिन के डिक्टेशन वर्ड्स। पोएम रॉबिन के वर्ड्स मीनिंग और डिक्टेशन वर्ड्स आप तमाम स्टूडेंट्स ने नीट और ख़ूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करने हैं और इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 द वुडन बाउल को स्टार्ट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस चैप्टर में वुडन बाउल के बारे में क्या बताया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।